हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। ये पीएचपी में हम वर्क रिपोर्टिंग सिस्टम बना रहे हैं और ये उसकी थर्ड वीडियो है। आज की वीडियो में हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस का नेम होगा वर्क अंडरस्कोर रिपोर्टिंग और एक टेबल भी क्रिएट करेंगे जिसके ये एट्रीब्यूट्स होंगे। तो सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, देन उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ और आपने जेम सर्वर स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लोकल होस्ट लिख के इंटर प्रेस करें तो यहाँ पे ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे PHP माई एडमिन पे क्लिक करें तो ये PHP माई एडमिन का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे हम डेटाबेस को कोई नाम दे देते हैं, जैसा कि मैं वर्क अंडरस्कोर रिपोर्टिंग इसका नाम रख लेता हूँ और क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका और उसके बाद टेबल का नाम रख लेता हूँ यूज़र अंडरस्कोर TBL और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप जितने रखना चाहें अपने एट्रीब्यूट्स के मुताबिक। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स मैंने रखने हैं 7 और क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम है उसका ID, देन सेकंड यूज़र नेम, फिर डेजिग्नेशन यूज़र अंडरस्कोर DES मीन यूज़र डेजिग्नेशन, यूज़र स्केल और उसके बाद यहाँ पे यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यूज़र अंडरस्कोर RES कर देते हैं। उसके बाद यूज़र ID जिससे वो लॉगिन करेगा और यूज़र पासवर्ड। एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं यूज़र अंडरस्कोर रोल। अगर एडमिन होगा तो उसका रोल डिफरेंट हो और नॉर्मल यूज़र होगा तो उसका रोल डिफरेंट हो। इसके लिए डिफ़ाइन कर लेते हैं हम यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर रोल। तो ये यहाँ पे नाम तो मैंने रख लिए सबके, अब इनकी डेटा टाइप और इनकी लेंथ भी सेट करनी है। तो यहाँ पे इसकी टाइप जो है वो मैं रख लेता हूँ इंटी और लेंथ 11। फुल नेम जो है वो वेर केयर रख लेते हैं, वेर केयर, और इसकी लेंथ जो है 100 और डेजिग्नेशन जो होगा वो भी वेर केयर और इसकी लेंथ 50 कर देंगे हम, वेर केयर और 50। और उसके बाद यूज़र स्केल जो है, जो गवर्नमेंट अगर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का तो उसमें स्केल्स भी होते हैं। यहाँ पे वेर केयर और यहाँ पे 50, ठीक है। इसके बाद यूज़र रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की डिस्क्रिप्शन ज़्यादा हो सकती है, इसलिए इसकी डेटा टाइप जो है टेक्स्ट रख लेते हैं। और यूज़र ID इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर भी हो सकते हैं, अल्फ़ा भी, और अल्फ़ाबेटिक करैक्टर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, इसलिए इसकी डेटा टाइप हम वेर केयर ही रख लेते हैं, इंट नहीं रखते बल्कि वेर केयर। तो यहाँ पे क्लिक करें और वेर केयर सेलेक्ट कर लें, लेंथ 100। पासपोर्ट जो है इसकी भी वेर केयर, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो हम ज़्यादा रख लेंगे क्योंकि हम पासपोर्ट को इनक्रिप्ट करना है हमने। तो 255 इसकी लेंथ रख लेते हैं एंड यूज़र रोल जो है इंटी रहने देते हैं। ओके, सो ये तो ठीक है, यूज़र रोल भी हो गया और प्राइमरी की भी हमने सेट करनी है। इसको पहले 11 लेंथ कर दें और प्राइमरी की हम टॉप पे जो ID है उसको दे देते हैं, प्राइमरी की सेट कर देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले बॉटम पे आ जाता हूँ और यहाँ से राइट साइड पे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे इतना, और यहाँ पे टॉप पे आके यहाँ पे अगर क्लिक करें तो प्राइमरी की, यूनिक की ये चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे हमने जस्ट प्राइमरी की को सेट करना है। तो प्राइमरी लिख के सेलेक्ट करना है जस्ट और गो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका, उसके अंदर एक टेबल भी बन चुका है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमने एप्लीकेशन के साथ। तो उसके लिए वर्क अंडरस्कोर रिपोर्टिंग इस डेटाबेस को कनेक्ट करना है हमने। तो यहाँ पे ये हमने प्रीवियस वीडियो में ये सोर्स कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही किया था, फ्रंट एंड का कोड था सिर्फ। तो यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर मैं कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल बना लेता हूँ, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन की। तो अगर डैशबोर्ड जो है, डैशबोर्ड पे राइट क्लिक करूँ और न्यू फाइल, Ctrl+S, तो ये पाथ आप देख लें ऊपर डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पे जाके सेव करना है। तो कन्फिग नाम रख लेता हूँ मैं इसका CONFIG, config.php रख लेते हैं इसका नाम और सेव कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें PHP का कोड लिखना है थोड़ा सा, यहाँ पे PHP और उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन होता है MySQLi_connect। तो इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें लिखनी है, कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करनी है। यहाँ पे MySQLi connect ये एक फंक्शन है
और यहाँ पे सबसे पहले सर्वर का नेम, तो सर्वर अभी लोकल होस्ट है तो लोकल होस्ट की लिख देते हैं यहाँ पे हम। उसके बाद डेटाबेस का जो यूज़र नेम होगा वो रखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट होता है, यहाँ पे रूट लिख देंगे। और इसके बाद पासवर्ड तो कुछ भी नहीं है तो इसलिए एम्प्टी। और इसके बाद डेटाबेस का नेम, डेटाबेस हमने वर्क अंडरस्कोर रिपोर्टिंग के नाम से रखा है तो वर्क अंडरस्कोर रिपोर्टिंग, ठीक हो गया। और इस पूरी लाइन को हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं, डॉलर कौन के नाम से वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर ये हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। और अब अगर ये वेरिएबल, ये लाइन अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है, इफ़ डॉलर कौन अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे क्या हो जाए, इको प्रिंट हो जाना चाहिए ओके, ठीक है। कोई भी मैसेज दे के चेक कर सकते हैं आप, हम बाद में रिमूव कर देंगे। जस्ट मैं ओके के लिख देता हूँ। और यहाँ पे एल्स में यहाँ पे डाई की कंडीशन भी लगा सकते हैं, डाई का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इको कर देता हूँ DB नॉट कनेक्टेड का मैसेज यहाँ पे लिख देता हूँ, DB नॉट कनेक्टेड, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हर लाइन के बाद यहाँ पे सेमीकोलन जहाँ पे एंड हो रही है, तो इसको क्लोज करें। और इसको हमने इंक्लूड करना है index.php वाली फ़ाइल में। ये यानी कन्फिग वाली फ़ाइल जो है इसको हम हर फाइल में ही तकरीबन इंक्लूड करेंगे इसको। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं index.php वाली फ़ाइल में इंक्लूड कर देता हूँ इसको, क्योंकि इस पेज पे हमने बाकी कोड करना है। ये लॉगिन का कोड है, लॉगिन का जो पेज है उसकी डिज़ाइनिंग का कोड है यहाँ पे। तो इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे इंक्लूड और डैशबोर्ड यानी कि पूरा पाथ देंगे हम, डैशबोर्ड डायरेक्टरी का नाम और उसके अंदर config.php वाली फ़ाइल। तो ये इंक्लूड हो चुकी है यहाँ पे। और अब इसको फ्रंट एंड पे चेक करते हैं हम कि अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो तो ओके का मैसेज आना चाहिए, तो ये टॉप पे ओके तो आ रहा है। और ये जो लॉगिन का पेज है ये आप यहाँ पे मैं index.php लिख के भी आपको चेक करवा देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट तो इंडेक्स वाली फ़ाइल ही रन होती है, तो ये index.php करें तो ये देखें लॉगिन का पेज ही है, यानी index.php वाली जो फाइल है इसमें हमने लॉगिन का जो डिज़ाइनिंग का कोड है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ओके का मैसेज जो आ रहा है इसको हमने रिमूव करना है। वैसे मैंने आपको चेक करवाने के लिए ये लिखा था कि अगर डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाए तो एक मैसेज भी डिस्प्ले हो, तो इसको हमने रिमूव कर दिया। तो हमारा डेटाबेस जो है वो सक्सेसफुली हमने क्रिएट भी कर लिया डेटाबेस को और उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कर ली, अपनी एप्लीकेशन के साथ कनेक्शन भी बना लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम index.php वाली फ़ाइल जो है, पहले तो इसको रिफ़्रेश करते हैं ओके का मैसेज जहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे लॉगिन का कोड करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक यूज़र भी तो चाहिए। यूज़र अभी बाद में हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, लेकिन अभी हम एक मैनुअल एंट्री ही कर देते हैं, एक मैनुअल यूज़र ही इंटर कर देंगे। यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है इससे हम लॉगिन करेंगे, तो उसके लिए हमें पासवर्ड भी चाहिए, यूज़र आईडी भी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे डेटाबेस में आके यहाँ पे अगर ऊपर टॉप पे इंसर्ट के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे हम डेटाबेस में यहाँ पे एक यूज़र ऐड कर देते हैं। यहाँ पे उसका फुल नेम हम रख लेंगे, एडमिन ही रख लेते हैं। उसके बाद जो दूसरी फील्ड है, दूसरा कॉलम है यूज़र डेजिग्नेशन का, तो डेजिग्नेशन में रख लेता हूँ कंप्यूटर प्रोग्रामर। यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामर लिख देते हैं। और यहाँ पे इन केस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्केल भी होते हैं, BPS 1 2 3 4 इसी तरह, तो मैं BPS 17 कर देता हूँ यहाँ पे। एंड देन यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, केस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, क्रिएट एंड डीबग कोड लिख देता हूँ। एंड इसके बाद यूज़र की आईडी होगी, पासवर्ड होगा, तो आईडी यहाँ पे रख लेते हैं। आईडी क्या रखें, माधु वेब टैग ही रख लेते हैं, MADUWEBTECH, ओके। सो इसके बाद पासवर्ड जो है वो इनक्रिप्ट होना चाहिए, लेकिन अभी सिंपल पासवर्ड 1 2 3 4 रख लेते हैं। इसको यहाँ पे ही हम इनक्रिप्ट भी कर देंगे। यहाँ पे अगर यूज़र पास के आगे यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक फंक्शन होगा, MDI भी होता है, और SHA-1 को हम यूज़ करेंगे SHA-1,
SHA1 फंक्शन का यूज़ करेंगे पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ये आ रहा है SHA1, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे रोल भी हम सेट कर लेते हैं। तो रोल 0 या 1 होगा, 0 रख लेते हैं, एडमिन के लिए 0 और नॉर्मल यूज़र के लिए 1 होगा। ठीक है, गो पे क्लिक किया तो यहाँ पे कोई एरर आ रहा है आईडी का। आईडी शायद हमने इंटर नहीं की, तो आईडी यहाँ पे ही हम मैनुअल इंटर कर देते हैं इस जगह पे वैल्यूज़ में 1, ठीक है। तो 1 हमने कर दी और गो पे क्लिक करें तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और क्यूरी आई थिंक 2 दफ़ा एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो 2 रिकॉर्ड इंटर हो चुके हैं, एक 0 आईडी और एक 1। 0 आईडी तो नहीं चाहिए हमें, तो इसको डिलीट कर देते हैं और 1 वाली रहने देते हैं। तो ये देखें पासवर्ड भी नीचे ये इनक्रिप्ट हो चुका है। 1 2 3 पासवर्ड है लेकिन इनक्रिप्ट हुआ, तो इस वजह से इस तरह रेंडम कैरेक्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इस जो यूज़र नेम को हमने इंटर किया है इसकी यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन भी होना चाहिए। तो लॉगिन की फंक्शनैलिटी को हम करेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे इस जो हमने मैनुअल यूज़र इंटर किया है इससे हम लॉगिन करना सीखेंगे। यहाँ पे वैलिडेट करेगा ये। तो वैसे तो अभी हमने मैनुअल एंट्री किया ये, तो हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बनाएंगे बाद में एडमिन के लिए, एडमिन मज़ीद यूज़र को ऐड कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह ने के बाद।